आगे बढ़ते खबरों में मिडिल ईस्ट तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील, विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति। प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है और युद्ध से प्रभाव से देश को बचाना है, यानी कि युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। और इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज अहम बैठक भी होने वाली है। आपको ये भी बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील भी की कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत आप कम करें, खाद का कम इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती आप अपनाएं, खाद तेल का कम से कम आप उपयोग करें और 1 साल तक विदेश यात्रा से भी बचें। क्योंकि आप देखिए, लगातार सिचुएशन आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में देश बिल्कुल सही से रहे, किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील रही है। अब अपील प्रधानमंत्री मोदी ने क्या की है कि 1 साल तक आप सोना नहीं खरीदे, पेट्रोल डीजल की खपत आप कम करें, खाद का कम इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती आप अपनाएं, खाद तेल का आप कम से कम उपयोग करें, 1 साल तक विदेश यात्रा से आप बचे। अगर आपने कोई विदेश यात्रा कर रखी तो उसे टाले, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और दूसरी तरफ देखिए, आज का दिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक 10:30 बजे के करीब होगी और इस बैठक में पश्चिम एशिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, उस सिचुएशन का असर भारत पर क्या पड़ेगा और अगर कुछ असर पड़ रहा है तो उसे हम कैसे निपटे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है देशवासियों से, दूसरी तरफ आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होने वाली है मिडिल ईस्ट के हालात पर, क्या कुछ अपडेट है? लगातार बैठकें पहले भी हो रही थी। जब पार्लियामेंट सत्र था उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी बताने के लिए कि क्या हालात है, लेकिन फिर चुनाव हुआ, काफी चीजें नहीं बताई गई। फिर प्रधानमंत्री ने कल जनता से अपील की। अपील में क्या क्या कहा वो आपने अभी बताया। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण GOM की बैठक होगी जो पहले भी चल रही थी। उसमें जो तमाम जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो गए, साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, पूरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समूह की अहम बैठक होगी और होगी वो मिडिल ईस्ट संकट के चलते जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसके बाद। इसलिए खास हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एक बार ये चेक किया जाएगा कि सभी मंत्रालय दुरुस्त तरीके से, अगर कोई संकट आता है तो इक्विप्ड है ना, सब कुछ अपनी तैयारी के हिसाब से है ना, कोई ऐसी स्थिति आती है। पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके साथ साथ आप देखिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर सभी जो संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को भी सचिव मंत्रियों को भी जानकारी दी जाएगी। और ये सब जरूरी इसलिए है चर्चा करने के लिए कि हम कितने तैयार हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इतनी अहम बातें कह दी हैं जिसको आप सॉफ्ट लॉकडाउन से जोड़कर लोग देख रहे हैं कि अभी नहीं लेकिन अगले 1 महीने में संभवतः ऐसा हो सकता है कि यात्राओं पर रोक, वर्क फ्रॉम होम, ये सब लागू कर दिए जाए, एनफोर्स कर दिए जाए। इसलिए आज GOM की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। संबंधित मंत्रालय के मंत्री, सचिव, तमाम लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं और एजेंडा और फोकस यही है कि जो संघर्ष है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा पर असर, क्रूड ऑयल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी, सप्लाई चेन पर प्रभाव, खाड़ी देशों में हो रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, एयर स्पेस, शिपिंग रूट्स, व्यापार पर पड़ने वाले असर, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, गृह मिनिस्ट्री समेत सभी संबंधित मंत्रालय, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और कंटिजेंसी प्लान पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।